हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब मेरी शादी की उम्र निकली जा रही थी और मेरे लिए शादी की कोई भी रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरा नाम अनिल है और मेरी उम्र 30 पार हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की ने पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं शक्ल सूरत से अच्छा नहीं हूँ। मेरा पेट आगे निकला हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती है। और मैं ऊपर से मेरा रंग भी सांवला है और मैं चश्मा भी लगाता हूँ। मेरे बाल कम उम्र में ही सफ़ेद हो गए थे, इसीलिए मैं बालों को कलर करके रखता था ताकि कोई लड़की मेरे से पट जाए। लेकिन मैं गलत था। मेरे घर में मेरी माँ और मेरे अलावा और कोई नहीं था और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। हमारे घर में ज़मीन जायदाद की भी कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक लड़की की, जो मेरी हमसफ़र बनकर आती। लेकिन माँ की भी उम्र हो चली थी। माँ मेरी शादी के लिए हमेशा परेशान रहती थी कि कहीं अपने बेटे की शादी कराए बिना ही वह ऊपर ना चली जाए। इस बात से वह हमेशा दुखी रहती थी। मैं घर पर ही एक दुकान खोल रखा था, एक किराने का। उस दुकान से मुनाफा भी अच्छे से हो रहा था। वह दुकान बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। मैं भगवान से यही दुआ कर रहा था कि भगवान, आपने मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी, बस एक खुशी और दे दो, एक अच्छी सी लड़की, अच्छी सी दुल्हन को मेरे ज़िंदगी में भेज दो। क्या आपने इस दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं बनाई जो मुझे पसंद कर सके। मैं पढ़ा लिखा बहुत था। घर में इकलौता होने के कारण मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। लेकिन मैं किराने पर इसीलिए काम कर रहा था क्योंकि यह किराने की दुकान मेरे पापा चलाते थे। लेकिन जब मेरे पापा का देहांत हो गया तब मेरी माँ इस किराने की दुकान पर बैठती थी। लेकिन उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। इसीलिए माँ ने कहा कि बेटा, इस दुकान से काफ़ी मुनाफा हो जाता है, तुम नौकरी अभी मत करो, अभी तक ये दुकान संभाल लो जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। फिर मैंने 1-2 महीने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मेरी माँ हमेशा मुझे बोलती थी कि बेटा, मुझे बहू का चेहरा देखे बिना ही जाना पड़ेगा क्या। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया जब एक लड़की मेरे दुकान पर राशन लेने के लिए आई। उस लड़की ने मेरे से मेरा नाम पूछा। मैं सोच में पड़ गया कि लड़की ने मेरे से नाम क्यों पूछ रही है। मैंने उसको अपना नाम अनिल बताया। उसने कहा, अनिल जी, आप बहुत सुंदर दिखते हो। यह बातें सुनकर मेरे दिल में प्यार के फूल खिल गए। मैं सोच की दुनिया में चला गया कि मैं खुद को आईने में देखता हूँ, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ और आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। फिर इस लड़की ने मुझ में ऐसा क्या दिखाई दे दे रहा है कि उसको मैं सुंदर दिखाई दे रहा हूँ। मैं तो बस शर्मा गया। फिर लड़की ने कहा कि आपका नंबर मिलेगा मुझे। मैंने लड़की से कहा कि पहले अपना नाम तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने अपना नाम परी बताया। मैंने कहा, यह तो बहुत सुंदर नाम है और परी जैसी तुम हो भी। मैंने तुरंत परी को अपना नंबर दे दिया। फिर परी चली गई। फिर मैं खुशी खुशी माँ को यह बात बताई कि माँ, आज एक लड़की हमारे दुकान पर आई थी, उसने मेरा नंबर मांगा है और वह बोल कर गई है कि आप सुंदर दिखते हो। फिर मेरी माँ घबरा गई और बोली कि बेटा, किसी ऐसी लड़की के झांसे में मत आना जो तुझे धोखा देना चाहती हो। मैंने माँ से कहा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं होगी, सब लड़कियाँ धोखा थोड़ी ना देती है और उस लड़की ने मुझे पसंद किया है, देखते हैं कि फ़ोन पर क्या बात करेगी। मेरा नंबर तो लेकर गई है। मैं बेसब्री से परी के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। रात को जब मैं खाना खा रहा था अपनी माँ के साथ, उसी वक्त मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया, फ़ोन पर परी ने कहा, हेलो। यह सुनकर मेरे दिल को ठंडक हुई। मैं फटाफट अपना हाथ धोकर जाने लगा तो मेरी माँ ने रोका और बोला कि कहाँ जा रहा है बेटा, पहले पूरा खाना तो ख़त्म कर लो। मैंने माँ से कहा, माँ, खाना तो बहुत हो गया, लेकिन यह फ़ोन, आप जानते हो ना, यह फ़ोन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर मैं छत के ऊपर आ गया और बात करने लगा। फिर परी ने कहा, आई लव यू। फिर मैं भी परी से कहा, आई लव यू टू। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि परी ने मुझे पसंद क्यों किया। मैंने परी से सवाल किया, तुमने मुझे पसंद क्यों किया।
मुझ में ऐसा तुमने क्या देख लिया कि तुमने मुझे पसंद कर लिया, बताओ ना। तब परी ने कहा, किसी को पसंद करने के लिए उसकी शक्ल सूरत ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो उसका व्यवहार। मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद आ गया, तुम अच्छे तरीके से बातें करते हो, यह पसंद आ गया। फिर मैं बहुत खुश हो गया। उस रात मैंने बहुत देर तक परी से बातें की। दिन इसी तरह बीत रहे थे। रोज़ हमारे फ़ोन पर बात होती। परी मेरे दुकान पर भी आ जाती, तब मैं उसको फ्री में सामान दे देता। लेकिन जब भी मैं उसको छूने के लिए आगे बढ़ता, परी पीछे हट जाती और कहती कि ये सब शादी के बाद, अभी सिर्फ बातें। मैं भी परी की बातों को मान लेता। फिर कुछ दिनों बाद हमारी धूमधाम से शादी भी हो गई और शादी में आए बाराती यही बोल रहे थे कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे लग गया, हमको यह अंगूर क्यों नहीं मिला, ऐसी बातें बोल बोल कर ताना मारते थे। मैंने माँ से कहा, माँ बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, उनका कोई मुंह बंद नहीं कर सकता, उनको जो बोलना है उनको बोलने दो। फिर शादी की पहली रात जब परी मेरे सामने घूंघट ओढ़ कर बैठी थी तो क्या गजब लग रही थी। मैं दूध का ग्लास हाथों में लिए अंदर आया और अंदर से दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। जैसे ही मैं बेड पर बैठा परी का घूंघट उठाने के लिए, परी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। परी ने कहा कि आप घूंघट ऐसे ही उठाएंगे क्या, मुझे नेग नहीं देंगे। मैं भी खुशी से पागल हो गया। मैं तुरंत अपनी जेब से 1,000 रुपये निकाले और परी के ऊपर घुमा के उसके हाथों में थमा दिया। परी ने कहा, यह कैसा नेक है, कितने कम पैसे, क्या मैं इतने कम पैसे लायक हूँ। फिर मैंने कहा कि तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। परी ने कहा कि यह जो पूरा घर है वो तुम आज मेरे नाम कर दो। फिर मैंने सोचा, ये कैसा नेक है, नेक में कोई ऐसा मांगता है क्या। फिर मैं खड़ा हो गया और बाहर आ जाने लगा। परी ने कहा, कहाँ जा रहे हो। मैंने परी से कहा, मैं सोचने जा रहा हूँ, माँ को बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारी मांग क्या है। फिर परी ने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम एक छोटे बच्चे हो क्या, माँ का सहारा ले रहे हो, तुम्हारा घर लेकर कहीं भाग रही हूँ क्या। मैं तुम्हारी पत्नी ही तो हूँ, क्या तुम यह घर मेरे नाम नहीं कर सकते, ताकि मुझे भी तो एहसास हो कि यह घर मेरा है। फिर मैंने सोचा कि बात तो सही है। फिर मैं परी से कहा कि कल तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं यह घर, लेकिन आज तो हमें पास आने दो। परी ने कहा, जब कर दोगे तब पास आ जाना, अभी दूर ही रहो। इतना कहकर परी कंबल ओढ़कर सो गई। मैं वहीं पर खड़े रह गया। इतने सपने सजाए थे मैंने अपनी सुहागरात के लिए। फिर मैं वहाँ पर रखे सोफे पर सो गया। मैं नहीं चाहता था कि यह बात मेरी माँ को पता चले, कि उनको थोड़ी सी भी भनक लगे कि शादी की सुहागरात पर उनका बेटा सोफे पर सो रहा है और उनकी बड़ू बहू बेड पर फैलकर सोई है। सुबह जब हुई तो तुरंत परी जागी और बोली कि जाओ वकील को बुला कर लेकर आओ, यह घर मेरे नाम करो। मैं तुरंत उठा और मैंने कहा, परी एक बार माँ की राय ले लेता हूँ कि माँ का क्या कहना है, क्योंकि माँ के नाम पर ही यह घर है, मेरे नाम पर नहीं है। फिर परी आग बबूला हो गई और बोली कि जाओ अपनी माँ से कहो कि वह मेरे नाम करे। मैंने परी से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब परी मुझे धक्का देती हुई आगे निकल गई और मेरी माँ के पास जाकर बोलने लगी कि सासू माँ, यह घर आपके आपके नाम पर है। फिर मेरी माँ ने कहा, हाँ यह मेरे नाम पर है। तब परी ने कहा कि यह घर आप मेरे नाम कर दीजिए। फिर मेरी माँ ने कहा, क्यों बेटा। फिर परी ने कहा कि आपके बेटे से शादी की है मैंने, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे भी तो ऐसा लगे कि यह घर मेरा है, इसीलिए आपके घर मेरे नाम कर दीजिए। फिर मेरी माँ ने कहा कि बेटा, यह घर तो तुम्हारा ही होगा मेरे मरने के बाद, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे इस घर में अच्छे से रहने दो। फिर परी नहीं मानी, जिद करने लगी, बहुत कुछ मेरी माँ को सुनाने लगी, इतना भला बुरा बोलने लगी। यह सब बातें मेरे से सहन नहीं हुई। मैं परी को हाथ पकड़ कर खींचा और उसको 2 चाटा जड़ के मारा और उसको बोला कि मेरी माँ से बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी, यह मेरी माँ है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने कहा, बीवी तू बाद में है, पहले वो मेरी माँ है। तू नहीं जानती, माँ का दर्जा इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा होता है। क्या तू भी अपनी माँ के साथ इसी तरह बर्ताव करती है। फिर परी ने गुस्से से कहा कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं तुमको तलाक दे दूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। फिर मैंने परी से कह दिया, तू क्या मुझे तलाक देगी, तलाक तो तुझे मैं दूंगा। मैं
ही पागल हो गया था जो तुझ जैसी लड़की के प्यार में पागल हो गया। मुझे पहले सोचना चाहिए था कि तुझ जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के से प्यार नहीं सिर्फ नफरत कर सकती है। और तुझे फ़ायदा मुझ में दिखाई दिया तभी तू मेरे पास आई। मैं तुझे अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। इतना कहकर मैं परी को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। परी फिर अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद परी को मैं तलाक पेपर पर साइन करके परी के घर भिजवा दिया और परी ने भी उस पर तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। कुछ दिनों के बाद हमारा तलाक भी हो गया और हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। तो दोस्तों, किसी के भी प्यार में ऐसे ही ना पड़ो। विश्वास करो, भरोसा करो, तभी रिश्ते में आगे बढ़ो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।